हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 7.6 का परिचय यानी इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपको इसके पहले वाले प्रश्नावली में आपने क्या किया है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किया है। आपको इस प्रश्नावली में देखना है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन यानी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है जब, तो डिफरेंशिएशन में आप ये पढ़े हो अगर कभी भी दो फंक्शन आए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, और दो फंक्शन अगर गुणा में हो यानी u इंटू वी टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। पहले फंक्शन को आप वैसे लिखते थे u को, और v का डिफरेंशिएशन करते थे यानी dv बाई dx, प्लस दूसरे फंक्शन को फिर वैसे लिखते थे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे यानी du बाई dx। तो इस प्रश्नावली में हम सब सीखेंगे कि अगर दो फंक्शन गुणा में हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करना है। यानी कभी अगर इस तरीके से आए u इंटू वी डी एक्स, यानी दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन गुणा में है और इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, पहला फंक्शन वैसे अभी यहाँ पर ये भी दिक्कत होगा कि आप पहला फंक्शन किसे मानोगे, दूसरा फंक्शन किसे मानोगे। तो मान लो अभी आपका u पहला फंक्शन है और v आपका दूसरा फंक्शन है, तो अगर ऐसा है तो पहले को ऐसे लिखोगे और दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन यानी u डैश लिख देंगे, आप समझ जाओगे ना डिफरेंशिएशन है, या आप इसे du बाई dx भी लिख सकते हो डिफरेंशिएशन को। तो पहले का डिफरेंशिएशन करोगे इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे यानी v का इंटीग्रेशन करोगे, और ये जो इतना आया इस पूरे का फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। बात समझ आ रहा है ना। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो क्रम से कि पहले फंक्शन को ऐसे लिखोगे, u को ऐसे लिखोगे और v का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन फिर इनटू v का इंटीग्रेशन, और ये इतना जो आया इसका पूरा फिर से इंटीग्रेशन। इसीलिए हम बोलते हैं इसे होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन। बात समझ आ रहा है ना। तो पहले अब इसमें दिक्कत ये है कि आपको पहला दूसरा फंक्शन मानना किसे पड़ेगा। आपको एक बात पता है, आईलेट इतने फंक्शन आपको क्लास 12 में पढ़ना है। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जितने फलन पड़े, साइन इनवर्स कास इनवर्स ये सब प्रतिलोम फलन। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये सब जो फंक्शन है आपके अलजेब्रिक। टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन कॉस टेन ये सब, साइन स्क्वायर ये सब। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल यानी ई का पावर एक्स, इस टाइप का फंक्शन। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं आइलेट। इनमें से जैसे 5 फंक्शन है, 5 में से आपको कोई 2 ही मिलेगा, तो उन दोनों में से जो पहले आएगा उसको आप मानोगे फर्स्ट, और जो नीचे की पोजीशन पाएगा उसे आप क्या मानोगे, सेकंड। जैसे अगर कभी ऐसा आ गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो आप इसमें किस dx, तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन आपका ये है, एक फंक्शन आपका ये है, तो 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपका गुणा में है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको किसी एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, किसी एक को सेकंड मानोगे। किसको फर्स्ट मानोगे, यहाँ पर देखो 2 चीज है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक फंक्शन आपका ऊपर आता है, इसको आपका मानना पड़ेगा फर्स्ट यानी u, और जो आपका दूसरा जो नीचे आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको आपको मानना पड़ेगा सेकंड यानी v। बात समझ में आ रहा है ना। अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए साइन एक्स इंटू मान लो कितना 1 अपान या लाग, मान लो लाग एक्स, अगर ऐसा आ जाए साइन एक्स इंटू लाग एक्स, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो आप एक फंक्शन आपका लॉगरिथमिक है यानी ये वाला, और एक फंक्शन आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ये वाला। लॉगरिथमिक पहले आता है तो इसको आपको u मानना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बाद में आता है तो इसको आपको v मानना पड़ेगा। तो इसे आप पहले अरेंज करना, इसको आप पहले लिखना, इसको आप बाद में लिखना, यानी इसको आप फर्स्ट मानना और इसको आप सेकंड मानना, उसके बाद आप इंटीग्रेशन।
तो बात समझ में आ रहा है ना। तो दो, अब ये आता कैसे, अभी हम इसका डेरिवेशन करते हैं या कैसे आया, फिर इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी आप याद रखो कि जब दो फंक्शन इनटू में हो यानी गुणा में हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करते हो, पहले को वैसे लिखते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन, और फाइनली एक कांस्टेंट आप क्या जोड़ोगे, सी। तो बस इसमें दिक्कत आपको ये रहेगा कि पहला और दूसरा फंक्शन चुनना। तो पहला फंक्शन ऐसा मत करना जो हमेशा आगे आएगा उसे पहला मानना, जो बाद में आएगा उसे दूसरा मानना। उन दोनों में देखना कौन आइलेट के क्रम में ऊपर आ रहा है और कौन इसके क्रम में नीचे आ रहा है। तो उन दोनों में जो इन क्रम में ऊपर आएगा उसको आप फर्स्ट मानोगे और जो नीचे आएगा उसको आप सेकेंड मानोगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो पहले हम देखते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो मान लो कि आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन क्या है, v है, और ये दोनों ऐसे फंक्शन है कि जिनके आप क्या कर सकते हो, अवकलन। बात समझ में आ रहा है, यानी दोनों अवकलनीय फलन है, यानी आप u का भी अवकलन कर सकते हो और आप v का भी अवकलन कर सकते हो, और ये दोनों x के फलन है। तो क्या आपको पता है d/dx ऑफ u इंटू v ये क्या होता है, यहाँ पर u v क्या है, एक फलन है, u भी फलन है, v भी फलन है, दोनों x के फलन है और दोनों अवकलनीय फलन है, यानी दोनों का अवकलन आप कर सकते हो। तो इसका आपको पता है, पहले को वैसे लिखते हो और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हो, प्लस दूसरे फंक्शन यानी v को वैसे लिखते हो और पहले का डिफरेंशिएशन यानी du/dx करते हो। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, u इंटू dv/dx, या एक काम करो आप पहले दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। आप दोनों साइड का क्या करो, इंटीग्रेशन, यानी दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो जब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो बताओ इतने का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर इतने का इंटीग्रेशन करोगे यानी d/dx ऑफ u v इंटू dx, और इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, u dv/dx, इसका आपको x के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन v इंटू du/dx, और इसका भी क्या करना है, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। हमने देखो सबका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दिया दोनों पक्षों का। तो क्या ये बताओ ये आपका केवल u भी बचेगा, बोलो। ऐसे भी आप समझ सकते हो कैसे, अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर है डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दे तो केवल फंक्शन बचता है कि नहीं बचता है, आपको ये पता है ये चीज ना, कि अगर आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो क्या आता है 2x, और जब इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दोगे तो केवल वही बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। तो वही है यहाँ पर, अगर आप इतने को भूलो तो ये u इंटू v का केवल डिफरेंशिएशन था, और जब आपने इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दिया तो केवल क्या बचेगा, फलन, वो फंक्शन बचेगा u v बराबर। ये तो वैसे रहने दो क्योंकि u इंटू ये क्या है dv/dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, प्लस इंटीग्रेशन v du अपॉन dx। बात समझ में आ रहा है ये चीज ना। हम क्योंकि हमें चाहिए क्या, दो फंक्शन गुणा में और उनका इंटीग्रेशन आए, तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, यहाँ पर दो फंक्शन गुणा में है और इनका इंटीग्रेशन है, तो हमको कुछ इसी टाइप से चाहिए कि नहीं चाहिए, जो फार्मूला हमको निकालना है। हम एक काम करते हैं, पक्षांतर करते हैं, इतना बराबर यानी इंटीग्रेशन u इंटू dv/dx का dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो ये प्लस इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस, यानी uv माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ v du/dx इंटू, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम इसको एक फंक्शन मानते हैं, तो यहां पर माना u बराबर कितना, fx, हम इसको एक फंक्शन मानते हैं और इसको एक दूसरा फंक्शन मानते हैं, यानी यहाँ पर जो dv/dx है इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं कितना, gx, क्योंकि अब देखो यहाँ पर fx हो जाएगा, यहाँ पर gx हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन fx इंटू gx यानी दो फंक्शन गुणा के रूप में दिखने लगे कि नहीं दिखने लगेगा, इसीलिए हमने इसको एक फंक्शन माना और ये जो दूसरा है इसको हमने क्या मान लिया, दूसरा फंक्शन। लेकिन जब इधर हम देख रहे हैं क्योंकि हमको du/dx भी चाहिए, तो अगर u आपको पता है तो यहां से अगर du/dx लिखना होगा तो क्या du/dx को आप f' लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और हमें यहाँ dv/dx मिला है, हमें v चाहिए, देखो v भी तो चाहिए, यहाँ पर dv/dx मिलेगा तो उसकी जगह gx रख दोगे, लेकिन जहां जहां v दिख रहा है उसकी जगह क्या रखोगे। अब खुद सोचो, v का डिफरेंशिएशन की हो तो ये मिलेगा,
अरे v का डिफरेंशिएशन क्यों ये मिला है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो v मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर v का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन v होगा। तो यानी अगर यहां से आपको v लिखना होगा तो v क्या हो जाएगा, gx का इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चारों वैल्यूज ले जाके अगर आप इसमें रखोगे तो अब आपका ये क्या आ जाएगा, मान लो इसे समीकरण नंबर 1 और इन सबको मान लो क्या 2, तो कितने से 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन u की जगह आपका क्या आया fx, dv बाई dx की जगह आपका क्या आया gx, और यहां पर आपका तो ये dx है ही बराबर u की जगह आपको क्या लिखना है, केवल fx इंटू v की जगह आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन gx dx, माइनस था माइनस लगा, होल इंटीग्रेशन है, पूरा इंटीग्रेशन है कितने का v यानी इंटीग्रेशन gx dx, और यहां पर आपका है du बाई dx, और du बाई dx की जगह आप क्या लिख सकते हो f डैश x, तो इंटू f डैश x, और अभी इसका क्या करना है dx, यहां पर ये लिखा ना dx, तो क्या हम इसे थोड़ा अरेंज करते हैं, कैसे, fx gx dx बराबर fx इंटीग्रेशन gx dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्योंकि देखो दो फंक्शन गुणा में है तो इसको हम पहले और इसको हम बाद में लिख सकते हैं ना, अरे 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो एक ही बात है, तो हम f डैश x को क्या लिखते हैं पहले, और जो यहाँ पर इंटीग्रेशन बचा gx dx इसको हम लिखते हैं बाद में, और इस पूरे का ये क्या था dx, और अपने मन से एक कांस्टेंट, क्योंकि जब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा, तो वहां पर एक कांस्टेंट ये जोड़ देते हैं, क्या यही तो आपका फार्मूला था, ध्यान से देखो यही तो फार्मूला है। अगर इसको सिंपली आपको याद रखना है तो इंटीग्रेशन fx जगह मान लो पहला फलन है और gx की जगह आप मान लो क्या है दूसरा फलन, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड dx बराबर क्या हुआ fx वैसे लिखाया यानी पहला फंक्शन वैसे लिखा गया, इंटू gx का इंटीग्रेशन यानी gx आपका क्या है दूसरा फंक्शन, तो दूसरे फंक्शन का क्या हो गया इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ कितने का f डैश x का मतलब पहले का डिफरेंशिएशन, यानी पहले का मैंने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, इंटू दूसरे का gx के dx का इंटीग्रेशन, gx है क्या दूसरा फंक्शन यानी दूसरे का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx, और इस पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन, और आप एक कांस्टेंट साथ में जोड़ते रहना सही। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जब दो फंक्शन गुणा में आए तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हो, पहला वैसे रखोगे इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का इंटीग्रेशन और ये जो दोनों आया उस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। बात समझ में आया ना। तो फिलहाल ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए जरूरी नहीं कि हम वही पढ़े जो बोर्ड में पूछा जाए, अपने जानकारी के लिए आप इसे याद रखो कि आता कैसे है। फिलहाल फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। तो अगर आपको ये कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो। फिर हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका थ्योरी बस लगभग इतना है। देखो तो इसका सबसे पहला एग्जांपल उदाहरण नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेशन करना है x cos x का मान निकालना है dx। ये आपका क्या है, मान लेते हैं यही आपका क्या है, इसी का आपको वैल्यू निकालना। तो क्या यहाँ पर भी दो फंक्शन गुणा में आया कि नहीं आया, एक फंक्शन आपका x है और दूसरा फंक्शन आपका क्या है cos x। तो आप सोचो इनमें किसको मैं i बोलूं, ILATE, इसी क्रम में सोचना। तो आपका ये है क्या अलजेब्रिक फंक्शन और ये आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन ऊपर होता है तो इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट और ये आपका क्या हो गया सेकंड। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन, फार्मूला आपने देखा ना पहला फंक्शन, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड या u इंटू वी ही करके लिख दो आप, u इंटू वी डी एक्स। तो पहले को आप वैसे लिखते हो और दूसरे का इंटीग्रेशन करते हो, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और ये जो पूरा आया इसका इंटीग्रेशन प्लस का। तो पहला वैसे लिखो यानी x वैसे लिखोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन
दूसरे सॉरी इंटीग्रेशन और चलो यहाँ पर लिख ही देते हैं एक स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। cos x dx इसका इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी cos x का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन यानी dx और एक कांस्टेंट जोड़ो उससे। तो i बराबर क्या हुआ x, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 और 1 का गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पर बचा कितना cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, और अभी इस पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन यानी dx, चलो प्लस एक कांस्टेंट मान लो c। तो चलो यहाँ भी हम इसे बोल देते हैं क्या c1, क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी फिर एक कांस्टेंट आएगा ना। तो i बराबर कितना आया x sin x माइनस 1 का sin x में गुणा करो केवल sin x आएगा, और sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है माइनस cos x। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें, यहाँ भी एक कांस्टेंट आया c1, तो एक यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट मिलके फाइनली एक कांस्टेंट लिख देते हैं कितना c। तो i बराबर कितना हो जाएगा x sin x और माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये आपका क्या हो गया। तो समझ में आ रहा है ना। अगर केवल आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन किसे पहला मानना है और किसे दूसरा मानना, फिर आपके लिए चैप्टर इजी होगा। चलो अब हम चलते हैं अगले उदाहरण यानी उदाहरण नंबर 18 की तरफ। आपने log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो log x का क्या इंटीग्रेशन ही पता है, अभी तो नहीं पता है। log 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, log mod x। तो अब हम देखेंगे log x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो आपका यही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा है इंटीग्रेशन log x dx। चलो मान लेते हैं ये आपका क्या है i है, आपसे यही पूछा है। तो क्या हम i बराबर ये जो log x है इसको ऐसा लिख सकते क्या 1 इंटू log x, बोलो 1 का गुणा कर दूंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमको दो फंक्शन बनाना है, और दो फंक्शन बनाने के लिए हम अपने मन से केवल एक का गुणा कर सकते हो, ना तो एक्सपोनेंशियल का अपने मन से गुणा कर सकते हैं, ना तो e की पावर x का गुणा कर सकते हैं, ना तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक का अपने मन से गुणा कर सकते हैं। अगर हम किसी का गुणा कर सकते हैं तो केवल एक का गुणा कर सकते हैं। और एक को हम लिखते कैसे हैं, एक है क्या x पावर 0 log x dx, x पावर 0 होगा तो 1 ही आएगा ना। अब देखो दो आपका फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, तो एक आपका अलजेब्रिक है एक आपका लॉगरिथमिक है। तो आइलेट में ILATE, तो इसमें लॉगरिथमिक सबसे पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। तो लॉगरिथमिक सबसे पहले आता है तो इसको हमको फर्स्ट मानना पड़ेगा। तो अब की बार ये आपका फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड होगा। तो आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे लिखते हो, पहले को वैसे लिखते हो यानी log x वैसे लिखोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे यानी x पावर 0 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0 dx, और ये जो आएगा इस पूरे का क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो कितना हुआ log x पावर 0 का क्योंकि x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, और x पावर 0 कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, आपको पता है ना। अरे x पावर 0 यानी 1 ही है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x है, आप इतना बहुत कर चुके हो। तो यहाँ पर क्या मिला x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x इंटू x का इंटीग्रेशन कितना आता है, मतलब x पावर 0 का यानी 1 का इंटीग्रेशन x आता है, और ये क्या है dx प्लस एक कांस्टेंट c1 जोड़ते हो, ये इससे क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचा कितना log x, अभी आप इसमें गुणा कर दोगे x स्क्वायर कर दोगे, ऐसा नहीं करना, ये इससे अलग है, हम इसे पहले लिख देते हैं ऐसे x log x माइनस केवल क्या बचा 1 dx प्लस c1। तो x log x 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c1। तो अगर यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो जब x कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा log x माइनस 1, और एक सॉरी यहाँ पर एक कांस्टेंट, यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट और यहाँ से जो कांस्टेंट इसको हम फाइनली क्या बोल देते हैं c प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया i यानी log x का इंटीग्रेशन। तो अब आप इसे याद भी रख सकते हो कि log x का इंटीग्रेशन कितना होता है x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, x log x माइनस 1 ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलो
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इंटीग्रेशन x e के पावर x dx ज्ञात करना है। तो फिर से वही चीज देखो, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, तो दो फंक्शन आपका है। तो अब इसमें बस सोचो कि किसे फर्स्ट माने किसे सेकंड माने। जब एक्सपोनेंशियल होता है तो आपका क्योंकि आइलेट ई सबसे लास्ट में होता है, तो यानी एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो इसको आप क्या मानोगे? सेकंड ही मानोगे, और ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और मान लो ये आपका क्या है? आई। तो आई बराबर, अब आप डायरेक्ट बताओ क्या होगा? पहले को वैसे लिखते हो, अरे पहले फंक्शन को वैसे लिखते हो, और दूसरे का इंटीग्रेशन करते हो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डीएक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा आएगा इसका फिर से क्या करोगे आप? इंटीग्रेट। तो ये कितना हुआ? एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? ई के पावर एक्स, और इसका क्या करना है? तो कितना हुआ? एक्स ई के पावर एक्स माइनस एक में ई के पावर एक्स का गुणा करोगे ई के पावर एक्स ही आएगा, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से ई के पावर एक्स आएगा, और फाइनली आप एक कांस्टेंट जोड़ोगे सी, तो आप इसे ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा -1 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ आ रहा है ना? तो चलो, आपको ये कॉपी करना था आप कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20? इंटीग्रेशन करना है x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स x dx। ठीक, क्या अब इसमें भी आपको दो फंक्शन, अब वैसे कहोगे एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, वैसे तीन तीन फंक्शन है, लेकिन ये दोनों को एक करके आप इसे अलजेब्रिक सोच सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या करना है, ध्यान से देखना। हम इसको ऐसे लिखते हैं, यही मान लो आपका है आई, तो आई बराबर समझने के लिए वैसे ऐसा लिख दे क्या? यक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। तो आप इसको एक अलग मानो और इसको आप एक अलग मानो। अब दो फंक्शन निकाल, तो ये तो आपका अलजेब्राइक फंक्शन है यानी बीजगणितीय फलन है, और ये आपका इनवर्स, देखो साइन इनवर्स आया ना, इनवर्स फंक्शन है। तो आइलेट में आई आपका इनवर्स सबसे ऊपर होता है, जब कभी भी इनवर्स दिखे वो तो पहला ही होगा, और कभी एक्सपोनेंशियल दिखे वो आपका लास्ट ही होगा। तो ये आपका हुआ पहला, फर्स्ट, और ये आपका हुआ सेकंड। बात समझ में आ रहा है? और इसे आप एक तरीके से भी कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मानोगे? टी। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, वो आपका क्या हो जाएगा? dt। उससे भी आप जा सकते हो, फिलहाल अभी यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड से करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये पहला फंक्शन वैसे लिखते हो आप, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिखोगे? वैसे ही लिखोगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा? एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये जो आएगा इस पूरे का क्या करना भी इंटीग्रेशन। तो ये है आपका आई, तो आई बराबर क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन रूट एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी यहाँ पर इसका तो इंटीग्रेशन करना यानी एक्स रूट में 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो अभी यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट। पहले हम इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको टी मानना पड़ेगा, तो 2x माइनस 2x dx बराबर dt, तो वहां से होगा। तो माना क्या, ये जो रूट में x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे हम क्या मान लेते हैं? I1 मान लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसमें आप क्या करो, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या पुट करोगे? t, तो 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 2x dx बराबर dt। लेकिन हमें केवल x चाहिए, हमें केवल x ही चाहिए ना, तो यहां से हम x dx बराबर कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर सॉरी dx नहीं होगा, यहाँ पर dt होगा, तो माइनस dt बटे
2। तो जो आपका I1 है यानी इंटीग्रेशन x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम dx, तो क्या इसे हम कैसे लिखें, x dx को कितना लिखेंगे माइनस dt बटे 2। तो माइनस को बाहर लेते हैं और जो बटे 2 है इसको ही बाहर लेते हैं और यहाँ पर क्या बचा dt, और अंडर रूट इतने को आपने क्या माना है t। तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था, आप याद रखना 1 अपान अंडर रूट टी का अगर आपको कभी करना हो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, अंडर रूट का मतलब पावर 1/, और जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब x पावर n टाइप का होता है तो x पावर n+1 अपान n+1, तो कितना हो जाएगा t का पावर 1/2, और यहाँ पर भी कितना होगा 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यानी 2 t का पावर 1/2 यानी 2√t। और आपको बोला गया था, आप याद भी रखो कि 1 अपान अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2 तो है ही, और 1 अपान अंडर रूट टी का कितना होता है 2√t। तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, और यहाँ पर बचेगा कितना माइनस अंडर रूट टी, तो माइनस अंडर रूट टी का वैल्यू है कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका क्या आ गया I1। ये I1 आने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका ये I1 आया है इस बात का मतलब क्या हुआ I1 है कितना इतने की जगह, यानी दिस इंप्लाइज दैट ये जो आपको इंटीग्रेशन x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx करना था ये आप कितना आएगा माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रहा है, यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको एक कांस्टेंट जोड़ना है, आप फाइनली एक कांस्टेंट C1 यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये वैल्यू ले जाके आप देखो यहाँ पर भी चाहिए था यहाँ पर भी चाहिए था, अलग अलग करने से अच्छा हम एक ही जगह करके बस वैल्यू इसमें रख देंगे। जब आप ये वैल्यू ले जाके इसमें रखोगे तो दिस इंप्लाइज दैट I बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू इतने का इंटीग्रेशन किया आपने कितना मिला -1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस था माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन करो, यहाँ पर है कितना 1 अपान 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर इंटू इतने का इंटीग्रेशन था, और इंटीग्रेशन की जगह मैंने कितना पाया -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी पूरे का इंटीग्रेशन बचा ही है ना, अभी यहाँ पर मेरे कांस्टेंट C1 मिला है। तो ये तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना केवल -1, तो यानी ये कितना मिला साइन इनवर्स x, इसको हम माइनस को पहले लिखते हैं और इसको भी हम पहले लिख देते हैं -1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और साइन इनवर्स x को हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और बचेगा केवल 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और फाइनली हम एक कांस्टेंट केवल जोड़ते हैं c, यही आपका क्या हो गया I। बात समझ आ रहा है ना, तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आपका गलती नहीं होगा। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी उदाहरण नंबर 21 की तरफ। तो आपको पहले कॉपी करना है तो आप पहले इसे कॉपी कर सकते हो। चलो उदाहरण नंबर 21, क्या उदाहरण नंबर 21, इंटीग्रेशन e के पावर x साइन x dx। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन x dx। अब इसमें किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, क्योंकि सीधी सी बात है जब भी एक्सपोनेंशियल है एक्सपोनेंशियल तो आपका लास्ट ही होगा, तो यानी साइन x को आपको क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट और इसको आपको क्या मानना पड़ेगा सेकंड। तो I बराबर क्या लिखोगे, फर्स्ट को ऐसे लिखते हो यानी साइन x को आप ऐसे लिखोगे बोलो, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी साइन x का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन और dx। तो I बराबर क्या हुआ साइन x e के पावर x का इंटीग्रेशन करोगे e के पावर x आएगा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो केवल e के पावर x बचेगा और इंटू dx। अब यहाँ पर देखो फिर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन आ गया, अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे वो कैंसिल होके सरल होके केवल एक बचता था, और जब एक बचता था उसका आप इंटीग्रेशन कर देते थे, यहाँ पर आपने सरल किया फिर दो आ गया। बात समझ, देखो आपको इतने का इंटीग्रेशन करना है ना तो अब फिर से इसमें आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, तो वही बात है आपका कास तो फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड ही होगा। तो कितना लिखोगे I बराबर साइन x इंटू ई के पावर x माइनस, चल इस ये माइनस है इस माइनस को आप ऐसे रहने दो एक ब्रैकेट के बाहर,
क्या करोगे, फर्स्ट को ऐसे लिखते हो यानी cos x वैसे लिखोगे, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ cos x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर जो आएगा इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, i बराबर साइन एक्स इंटू ए के पावर एक्स माइनस cos x इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर x नहीं बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x, ठीक। और e के पावर x का इंटीग्रेशन करोगे e के पावर x आएगा, और अभी यहाँ पर आपका क्या बचा है, dx। तो ये कितना हुआ, i बराबर e के पावर x को हम थोड़ा पहले लिख देते हैं, e के पावर x इंटू साइन एक्स, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हम e के पावर x को पहले लिख दें तो e के पावर x और यहाँ पर क्या हुआ cos x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और फिर इस माइनस का गुणा करोगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ क्योंकि इसका गुणा तो केवल इसी में होगा, और इस माइनस का गुणा इसमें भी होगा, और इस माइनस का गुणा इधर भी होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, और जब फिर इस माइनस का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू e की पावर x dx। अब फिर से यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड ऐसे लगाते जाओगे आपका खत्म नहीं रहेगा, लेकिन आप रुक के देखो यही तो आपका है i। अरे जो e के पावर x साइन x का इंटीग्रेशन करना था यही तो आपका i है, तो यानी इतने की जगह आप i लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x cos x माइनस इतने की जगह हम क्या लिख देते हैं, i। बात समझ में आ रहा है। और ये माइनस आई, क्योंकि आपको आई का ही तो वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस आई इधर आएगा, ये प्लस आई हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिलेगा, आई प्लस आई बराबर e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x cos x। एक कांस्टेंट आप जोड़ते रहना ना सी। चलो तो यहाँ पर i और i मिलके क्या हो जाएगा, 2i, लेकिन आपको केवल i का वैल्यू चाहिए था, तो यानी ये दो गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, यानी 1/2, और यहाँ पर है कितना, आप e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x cos x प्लस कांस्टेंट c, आप इतना भी लिख सकते हो, और आपका मन करेगा तो यहाँ से आप e की पावर x कॉमन भी लिख सकते हो। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो जब कभी भी ऐसा केस मिलेगा वहां पर साइन एक्स आएगा तो फिर रिपीट एक बार करोगे इंटीग्रेशन और cos आएगा, फिर करोगे तो साइन आ जाएगा, तो उतने की जगह आप क्या लिख दोगे, आई, और उससे एक साइड लेके आप किसका वैल्यू निकाल लेना, आई का। तो बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये कॉपी करना है आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। चलो इसमें आपको एक और टाइप पढ़ना है, आप लॉन्ग मेथड से भी बार बार जाके कर सकते हो, लेकिन उतना लॉन्ग मेथड से मत जाना। अगर आपको कभी डायरेक्ट ऐसा दिखे तो आप इस मेथड से करने का प्रयास करना। क्या, जैसे अगर कभी आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन मिले e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यहां पर भी देखो ये आपका एक फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है। तो जब भी इस टाइप से इंटीग्रेशन मिले इसका डायरेक्ट होता है फार्मूला e के पावर x एफ एक्स प्लस कांस्टेंट c। बात समझ में आ रहा है ना। कैसे, जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको कभी ऐसा मिले इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू साइन x प्लस cos x dx, तो अगर आपका ये फंक्शन fx होगा तो क्या इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, f डैश x का मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये का क्या आपका f डैश x एक नहीं है, अरे साइन x का डिफरेंशिएशन तो यही होता है ना। तो अगर आपने इसको fx माना तो ये f डैश x हुआ, इस साइन x का डिफरेंशिएशन हुआ। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो तो डायरेक्ट कितना बोलोगे, e के पावर x इंटू एफ एक्स यानी साइन x प्लस c। बात समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। आप इस फॉर्म को याद रखना कि अगर कभी भी e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश यानी कोई एक आपका फंक्शन हो और बाद में या उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन हो और इस पूरे का इंटीग्रेशन करने को बोले तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e के पावर x इंटू वही फंक्शन। आप एफ डैश एक्स वाले को मत लिखना, जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा होगा उस फंक्शन को लिखना। बात समझ आ रहा है। यानी आपको यहाँ पर किसको लिखना है, एफ एक्स को लिखना है। याद रहेगा इस बात को। तो ये कैसे आता है, तो चलो पहले हम इसे करते हैं प्रूफ, फिर इस पे हम करेंगे एक दो क्वेश्चन। तो इसका देखो प्रूफ, क्या आप ये जो है इसी को हम मान लेते हैं क्या, आई, e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स,
यही हमने क्या मान लिया, आई। ठीक है, तो अब बताओ क्या इसे हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स डी एक्स अलग प्लस e के पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स अलग। जब इसका इसमें गुणा करोगे e के पावर x एफ एक्स होगा, और जब इसका इसमें गुणा करोगे e के पावर एफ डैश एक्स होगा, और जब प्लस आता है तो आप इसका अलग डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, उसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये तो मालूम है ना। तो यही आपका क्या है, आई बराबर कितना आया। अब देखो क्योंकि अगर इसके साथ एक्सपोनेंशियल है तो आप इसको फर्स्ट मानोगे और इसको आप क्या मानोगे, सेकेंड। यही करते हो तो क्या होता है, पहले को वैसे लिखते हो यानी एफ एक्स को वैसे लिखोगे, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन, और आपको पता है e के पावर x का इंटीग्रेशन करोगे e के पावर x ही आएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कितना, एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन है तो मतलब हम डैश लगा देंगे, और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ये होता है ना पहले को आप ऐसे लिखते हो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरा है कितना, e के पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन करो सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर x नहीं आएगा, और ये क्या dx, और प्लस ये तो आपका इसे वैसे लिखो e के पावर x एफ डैश एक्स dx। क्या देखो जितना ये है वही है, अरे e के पावर x एफ डैश एक्स e के पावर x एफ डैश एक्स, तो क्या ये प्लस में और ये माइनस में तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, तो बचेगा कितना, i बराबर यही आपका बचा एफ एक्स e के पावर x, और i है क्या, i इतनी को तो आपने i माना है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये आपका कितना आया, इसको हम e के पावर x को पहले लिखते हैं, और यहाँ पर आपका क्या है एफ एक्स, और एक कांस्टेंट आप यहाँ पर खाली एक कांस्टेंट आ रहेगा c, तो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट को क्या जोड़ना c। तो आप इस फॉर्म को क्या रखना, याद रखना, ये फॉर्म तो याद रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है e के पावर x के साथ जो फंक्शन देगा उसमें आपको ये अलग करना मुश्किल हो जाता है कि किसको हम एफ एक्स माने और किसको हम एफ डैश एक्स माने। कभी आपको सीधा दिखेगा कि ये आपका एफ एक्स है या आपका एफ डैश एक्स है, लेकिन कभी कभी आपको वहां पर कुछ जोड़ घटा के बनाना पड़ता है कि एक को एफ एक्स बनाओ और दूसरे को एफ डैश एक्स बनाओ। कैसे, तो उसके लिए आप कुछ बात को याद रखना, जैसे आपको ये पता है ना 1/x, जब अगर कोई फंक्शन ऊपर हो जैसे x हो एक्स स्क्वायर हो x पावर 3 हो, तो जब इनका डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर कम होते जाता है, पावर क्या होते जाता है, कम। x का डिफरेंशिएशन करो 1 आएगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x आएगा, x पावर 3 का डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर आएगा, तो देखो पावर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब अपान में होता है आपको पता है 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -2/x पावर 3। x पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -3/x पावर 4। यानी जो इसका कोफिशिएंट रहेगा, बात समझ में आ रहा है, जो इसका कोफिशिएंट रहेगा वो यहाँ पर आप अंश में लिखोगे और बाकी इसका एक पावर बढ़ा दोगे। अब यहाँ पर सॉरी अब यहाँ पर भी देखो वही चीज है, 2 है, इसका कोफिशिएंट आपने ऊपर लिखा और नीचे इसका एक पावर बढ़ गया। फिर वैसे x पावर 3 है तो इसका जो पावर है वो यहाँ पर चला गया और इसका एक पावर बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको इस टाइप से मिलेगा तो आप समझ लेना कि अगर अपान में x रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे उसका पावर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यानी अगर एक फंक्शन ये रहे और एक फंक्शन ये रहे तो आप क्या समझ जाओगे कि इसका डिफरेंशिएशन कौन है, जिसका पावर कम रहेगा वो आपका एफ एक्स होगा और जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो आपका एफ डैश एक्स। लेकिन शर्त है हर में रहना चाहिए यानी बटे नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? इसी पे जैसे अगर कभी आपको ऐसा मिले 1/x - 1 तो इसका डिफरेंशिएशन आप इस पूरे को मानोगे x, अरे बोलो, तो 1/x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, -1/x स्क्वायर। लेकिन x गया है कितना, x - 1 का होल स्क्वायर। अब जो x गया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे इनटू, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 1। तो अगर कभी आपको ऐसा मिले और ये इसी के साथ e का पावर x दे दे तो क्या आप समझ जाओगे कि नहीं ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स है। मतलब क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे -1/x स्क्वायर। अगर कभी ऐसा है 1/x - 1 का पावर 2 और यहाँ पर, तो फिर अब यहाँ पर बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, यही तो 2 यहाँ पर रहेगा और इसका पावर 1 बढ़ा रहेगा यानी x - 1 का पावर 3 e के पावर x। तो आप ये फॉर्मेट याद रखना, अगर आप ये फॉर्मेट याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? और यही आपका सबसे ज्यादा यूज होगा e के पावर x के साथ। अभी आप प्रश्नावली में भी जाओगे तो देखोगे। तो चलो पहले हम बढ़ते हैं फिर इसके एग्जाम्पल्स पे कुछ।
तो आपका इसमें सबसे पहला उदाहरण नंबर 22 क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, यही है। तो अब बताओ क्या आपको दिख रहा है, जब e के पावर x के साथ दो फंक्शन है, आप वहां पर रुक के ये सोच लिया करो कि क्या कोई fx और कोई f' तो नहीं है। तो बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यानी यदि आपका fx ये हुआ तो आपका ये क्या हो जाएगा f'। तो यदि आप यहाँ पर fx बराबर क्या मानोगे, fx बराबर अगर आप लिख रहे हो कितना tan इनवर्स x, तो दिस इंप्लाइज दैट f' बराबर कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो चूंकि आपको ये पता है ना क्या कि इंटीग्रेशन e के पावर x fx प्लस f' ये क्या होता है e के पावर x fx प्लस c, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन e के पावर x fx जगह है कितना tan इनवर्स x प्लस f' जगह कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, तो ये किसके बराबर हो जाएगा e के पावर x इंटू fx, तो fx जगह है कितना आपका tan इनवर्स x प्लस, सिंपल आपका ये आंसर होगा। और नहीं आपको ऐसे करना है तो इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, एक बार इसे फर्स्ट इंटू सेकंड मानो, फिर वहां पर वैसे रख के आप कैंसिल करके जो डेरिवेशन टाइप कर जाओगे फिर उसका बात समझ में आ रहा है, वरना आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका इसका क्वेश्चन, एग्जाम्पल 23 आपसे पूछा है कि इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वेयर कितना +1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर इंटू ई के पावर एक्स dx। अब देखो यही पर आपका ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, यहां पर क्या आपको ये दिखा कौन fx है कौन f' है, दिख रहा है आपको, अलग अलग तो नहीं दिख रहा है e के पावर x साथ। अब यहाँ पर आपको सोचोगे कि चलो इतना बटे इतना कर दे, फिर इतना बटे इतना, यानी एक्स स्क्वेयर अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर कर दे प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर कर दे। तो इसमें बताओ किसी का डिफरेंशिएशन करोगे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो एक काम हम यहाँ पर ये करते, ध्यान से देखना, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अभी इसके पहले आपको जस्ट पहले हमने बताया है क्या कि जहां 1 अपान एक्स दिखे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है -1 अपान एक्स स्क्वेयर। तो अगर नीचे स्क्वेयर दिखा है तो कहीं ना कहीं आपको 1 अपान एक्स जैसा बनाना पड़ेगा, यानी 1 अपान एक्स, एक्स जगह कितना होगा एक्स प्लस 1। तो नीचे अगर जहां ऐसा दिखेगा तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन यहाँ पर जो आपका है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, हम अपने मन से -1 ऐड कर दें प्लस 1 ऐड कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे -1 प्लस 1 मिलके क्या आ जाएगा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी यहाँ पर आपका क्या है +1, बात समझ में आ रहा है। और हर में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वेयर इंटू ई के पावर x dx। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इतना बटे, देखो एक्स स्क्वेयर -1 बटे इतना कर देते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और ये 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, और इतना बटे x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो ये आपको अलग अलग दिख रहा है क्या कुछ, और ये भी यहाँ पर आपका e के पावर x dx, बात समझ में आ रहा है। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वेयर ये 1 का स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, यानी x प्लस 1 एक कोष्ठक में और x माइनस 1 एक कोष्ठक में, और नीचे आपका क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और ये इससे हुआ कैंसिल, अपान में x प्लस 1 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका क्या बचा है +2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर ई के पावर x dx। तो अब यहां पर आपका क्या बचा, इंटीग्रेशन x माइनस 1 x प्लस 1 ये सिंपली बचा, और प्लस 2 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वेयर ये आपका बचा, और यही केस के साथ है e के पावर x dx। तो क्या देखो, अगर आप इसको x मानोगे तो इसका इसको आप फंक्शन fx मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, क्योंकि अपान u अपान v भी यहाँ पर लग जाएगा। u अपान v में हर का स्क्वायर मिलता नहीं होता है, जब u अपान v करते हो तो पहले आप क्या u को वैसे लिखते हो v का डिफरेंशिएशन माइनस v को वैसे लिखते हो u का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर, तो हर आपका x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का स्क्वायर आपको मिलेगा। तो आप चेक कर लो डिफरेंशिएशन करके कैसे, यदि इसको आप fx मानोगे, fx बराबर कितना
x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे? हर को वैसे लिखोगे, अंश का डिफरेंशिएशन, x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करोगे एक आ जाएगा, माइनस हर अंश को वैसे लिखोगे, x माइनस वन को ऐसे लिखोगे और हर का डिफरेंशिएशन x प्लस वन का डिफरेंशिएशन करोगे वन ही आएगा, अपान हर का स्क्वायर यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो x प्लस वन में एक का गुणा करोगे x प्लस वन ही आएगा और माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वन अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ और वन और वन मिलकर कितना हो गया 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या यही आपका तो एफ डैश एक्स है? बात समझ आ रहा है ना? तो यही आपका क्या है? एफ डैश एक्स। तो क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज दैट कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन है तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स बराबर 2 अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अगर अब देखो ये आपका एफ एक्स लिखा है, आपका एफ डैश एक्स लिखा, तो इसका डिफरेंशियल आपको पता है, फार्मूला एक बार लिख दो। चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ये क्या होता है? e के पावर x एफ एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू एफ एक्स जगह कितना आपको मिला? x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस एफ डैश एक्स जगह कितना मिला? 2 अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये आपका dx था, इसको आप सिंपली क्या लिखोगे? e की पावर x एफ एक्स और एफ एक्स जगह है कितना आपका? x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस कांस्टेंट c। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलो अब अगले क्वेश्चन उदाहरण की तरफ। तो आपका उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अब फिर आज यहाँ तक बस करते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आपको अगर ये कॉपी करना था पहले इसे कॉपी कर लो। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।